हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक यील्ड ऑफ वेल एंड क्या यील्ड टेस्ट है हमारे जिससे हम लोग डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। सो बेसिकली स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है? ये एक रेट ऑफ फ्लो है फ्रॉम द वेल अब पर्टिकुलरली यूनिट ड्रॉ डाउन पे। यदि हम यूनिट ड्रॉ डाउन पे रेट ऑफ फ्लो देखें तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक कैपेसिटी बोलेंगे। सो बेसिकली स्पेसिफिक कैपेसिटी शुड बी डिटरमाइंड फॉर द होल ऑफ फर्स्ट मीटर डेप्थ। सबसे पहली मीटर डेप्थ पे हम लोग स्पेसिफिक कैपेसिटी को डिटरमाइन करते हैं। और बिकॉज क्योंकि हर डेप्थ पे ये सेम नहीं होती है, हर ड्रॉ डाउन पे ये सेम नहीं होती है, इसलिए हम लोग इसको सबसे पहली जो 1 मीटर की डेप्थ पे हम लोग स्पेसिफिक कैपेसिटी को डिटरमाइन करते हैं। सो बेसिकली अब नेक्स्ट आता है हमारा कि यील्ड टेस्ट। सो यील्ड टेस्ट बेसिकली वेल के कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड आता है दैट इज थ्योरेटिकल मेथड। सेकंड मेथड आता है प्रैक्टिकल मेथड। और प्रैक्टिकल मेथड में बेसिकली 2 टाइप के मेथड्स हैं, दैट इज पंपिंग टेस्ट एंड रेक्यूपरेटिंग टेस्ट। थर्ड वन आता है कि बाय कैरिंग आउट प्रैक्टिकल टेस्ट, इन प्रैक्टिकल टेस्ट को हम लोग कैरी करें और इन चीजों को हम लोग कैलकुलेट करके ऑब्जर्वेशन बनाएं। दिस इज द थर्ड मेथड। यदि हम बात करें सबसे पहला मेथड दैट इज थ्योरेटिकल मेथड की, तो थ्योरेटिकल मेथड में क्या होता है? if a well is a penetrate through, an aquifer water will rush down into it with a velocity v। किससे? वेलोसिटी v से रश डाउन हो रही है, दैट इज, यदि हम वेलोसिटी देखें यहां पर, इसे हमने डिनोट किया है दैट इज v से। यदि हम बात करें सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया को हम लोग डिनोट करेंगे दैट इज सरफेस एरिया इज इक्वल टू AS, दैट इज AS। नाउ यदि हम बात करें, कैलकुलेट करें डिस्चार्ज को, तो डिस्चार्ज बेसिकली यहां पर क्या होगा? दैट इज डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया कौन सा? सरफेस एरिया इंटू वेलोसिटी। यदि हम लोग बात करते हैं कि किस रेट से यदि बात करें, तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ एक्यूफर को हम लोग मल्टीप्लाइड बाय n से लिख सकते हैं, दैट इज पोरोसिटी से। तो वेलोसिटी को हम लोग यहां से ऑलरेडी, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? दैट इज q इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल n मल्टीप्लाइड बाय va डॉट as। यदि हम लोग डिस्चार्ज निकालेंगे किसी भी एक्यूफर से कितना आ रहा है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। नाउ वेलोसिटी वी नो दैट, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में कि हम लोग पोरोसिटी के रिस्पेक्ट में फ्लो वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी के बीच का जो भी रिलेशन बनता है दैट इज v इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय va, दैट इज एक्यूफर की वेलोसिटी। नाउ यहाँ एक्चुअल वेलोसिटी, दिस इज एक्चुअल वेलोसिटी, दिस इज नॉर्मल वेलोसिटी, n इज बेसिकली द पोरोसिटी ऑफ मटेरियल, दैट पोरोसिटी ऑफ मटेरियल में हमारा नॉर्मल जो भी वेलोसिटी वो डिपेंड करेगी। यहां पर हमारा क्या है? va क्या है? बेसिकली दिस इज एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी, और n हमारा बेसिकली क्या है यहां पर? दैट इज पोरोसिटी, दैट इज पोरोसिटी। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज, ये फर्स्ट पार्ट था दैट इज थ्योरेटिकल मेथड। दिस इज थ्योरेटिकल मेथड। नेक्स्ट में हम आते हैं दैट इज प्रैक्टिकल मेथड। प्रैक्टिकल मेथड, और प्रैक्टिकल मेथड में भी बेसिकली 2 टाइप के मेथड होते हैं, दैट इज, फर्स्ट मेथड है हमारा दैट इज पंपिंग मेथड, पंपिंग मेथड, एंड सेकेंड वन है हमारा दैट इज रेक्यूपरेटिंग मेथड, दैट इज रेक्यूपरेटिंग मेथड। यदि हम लोग बात करते हैं पंपिंग मेथड की, तो बेसिकली हम लोग देखें तो हमारा जो वेल है, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या वाटर को पंप करते हैं। पंप फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इंस्टॉल्ड करेंगे सो दैट ड्रॉ डाउन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर। वो पानी हमारा क्या है, जो भी वेल है, ओपन वेल है, वो सफिशिएंट पानी हमारा दे सके। एंड टू कॉज हैवी ड्रॉ डाउन इन इट्स वाटर लेवल,
अब इसमें बात आती है कि द रेट ऑफ पंपिंग इज देन चेंज्ड, इससे क्या है, रेट ऑफ पंपिंग चेंज होगी एंड एडजस्टेड टू दैट वाटर लेवल इन द वेल बिकम्स कांस्टेंट। यहां पर क्या होगा, पानी क्या होगा, कांस्टेंट लेवल पे आएगा। इन दिस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर रेट ऑफ पंपिंग क्या होगी, इक्वल होगी किसके, रेट ऑफ ईल्ड के, कितना पानी डिस्चार्ज कर रही है वेल, कितना ईल्ड दे रही है, दैट इज इक्वल होगी। हेंस द रेट ऑफ पंपिंग विल डायरेक्टली गिव्स अस द ईल्ड ऑफ वेल एट ए पर्टिकुलर ड्रॉ डाउन। किसी भी पर्टिकुलर ड्रॉ डाउन पे वो हमें बताएगी कि इतना हमारा एक्यूफर रिचार्ज कर रहा है वेल को, और इतना हमारा क्या है, निकल रहा है पानी, वहां से ईल्ड हो रहा है। सो बेसिकली हम लोग नोइंग दिस ईल्ड, मतलब हमें इसको क्या देंगे, दैट इज Q1 एट ए सर्टेन नोन ड्रॉ डाउन सेज S1 ड्रॉ डाउन पे Q डिस्चार्ज हमारा ईल्ड प्रोवाइड कर रही है वेल एट एनी ड्रॉ डाउन। वो ड्रॉ डाउन क्या है बेसिकली, दैट इज S। यदि हम लोग इवेल्युएट करें इस चीज को, तो हम लोग जनरली क्या देखेंगे यहां पर पंपिंग टेस्ट में, ये हमारी कोई वेल है बेसिकली। यदि हमारा फर्स्ट कंडीशन में स्टैटिक वाटर लेवल यहां पर है, सेकंड हमने पंप आउट किया वाटर को, तो हमारा वाटर लेवल यहां तक आ गया। इसके बीच का क्या है डिफरेंस, कितना हो गया हमारा, दैट इज H। यदि हम बात करें H को, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज डिप्रेशन हेड भी बोल सकते हैं, डिप्रेशन हेड। अब बात आती है कि हमारा रिचार्ज क्या हो रहा है, वेल रिचार्ज हो रहा है। और हमने यहां से क्या किया, वेल से डायरेक्टली हमने क्यू डिस्चार्ज निकाला। यदि हम लोग देखें यहां पर, तो ये एक बताता है हमें, दैट इज कांस्टेंट हेड टेस्ट, दिस इज नोन एज आल्सो नोन एज कांस्टेंट हेड टेस्ट। और यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एच के। क्यू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रॉ डाउन के। हम एस भी दे सकते हैं या फिर एच भी दे सकते हैं, यहां पर एस भी दे सकते हैं, S1। तो क्यू यहां पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच के। यदि क्यू को हम लोग लिखेंगे तो इक्वल में यदि आएगा, तो दैट इज एक कांस्टेंट जुड़ेगा यहां से, दैट इज के नॉट मल्टीप्लाइड बाई एच। के नॉट बेसिकली यहां पर क्या है, दैट इज स्पेसिफिक, के नॉट बेसिकली क्या है यहां पर, दैट इज स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो रिलेशन हमारा पंपिंग टेस्ट में क्या बनेगा, दैट इज Q इज इक्वल टू के नॉट H। और यदि हम बात करें, यदि हम Q को और जनरल टर्म्स में भी लिख सकते हैं इसमें, यदि हम बात करें तो स्पेसिफिक यील्ड, Q को बेसिकली हम लोग और रिप्रेजेंट करें तो Q इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, दैट इज C डिवाइडेड बाई A मल्टीप्लाइड बाई एरिया इनटू S। सो यहां पर एरिया S क्या है, बेसिकली डिप्रेशन हेड है एट टाइम T1 एंड T2, डिप्रेशन हेड है दैट इज S1 S2 यदि हम बात करें। और यदि ये हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे, ये टर्म हमारी क्या है, स्पेसिफिक कैपेसिटी है या स्पेसिफिक यील्ड है बेसिकली, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली यदि बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड की, दैट इज रेक्यूपरेटिंग टेस्ट। रेक्यूपरेटिंग टेस्ट को हम लोग जनरली क्या बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉलिंग टेस्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉलिंग हेड टेस्ट। फॉलिंग हेड टेस्ट मतलब यदि हम लोगों ने ये वेल बनाया बेसिकली, जनरली हम लोग एट ए टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, दैट इज पर्टिकुलर टाइम क्या है हमारा, दैट इज T इज इक्वल टू TR है। और किसी नेक्स्ट टाइम पे हमारा यहां पर आया, दैट इज H1 हाइट है बेसिकली, और यहां पर T क्या है, 0 है, T इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली यहां पर हमारा फॉलिंग हेड टेस्ट में कितना क्या हमारा रिचार्ज हुआ वेल। सो यहां पर हमारा जो हेड की वैल्यू है वो क्या हो रही है, फॉल हो रही है, दैट इज इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यदि हम लोग इसका एक्सप्रेशन देखें तो दैट इज Q इज इक्वल टू के नॉट H, Q इज इक्वल टू के नॉट H। Q को हम लोग डेल T से मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल t इज इक्वल टू, हम इस टर्म को भी डेल T से मल्टीप्लाई करेंगे, H डेल T। सो बेसिकली यदि हम बात करें, सो बेसिकली यहां पर हमारी इक्वेशन दैट इज Q इक्वल्स टू के नॉट H निकल के आती है रेक्यूपरेटिंग में। यदि हम बात करें Q को हम लोग डेल्टा T से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड में, दैट इज Q नॉट डेल T K डॉट H डेल T। अब हम बात करें यदि हम लोग, तो जनरली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं इस टर्म को, दैट इज Q डिस्चार्ज है मल्टीप्लाइड बाई टाइम है,
अब Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, और इसको हम लोग क्या डिनोट कर सकते हैं, दैट इज टाइम। यदि हम कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, दैट इज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को हम लोग बेसिकली क्या लिख सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं एरिया, और हमें किसी हाइट से या किसी भी एक लेंथ से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उसकी हाइट से, ड्रॉ डाउन से। सो बेसिकली यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज डेल एच। तो हम लोग ये जनरल टर्म्स है जो कि हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, दैट इज क्यू। और तो यहाँ पर क्या आएगा, एरिया इंटू डेल एच इज इक्वल टू बेसिकली क्यू नॉट एच डेल टी। नाउ हमें इस टर्म को बेसिकली एक स्मॉल टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज डी एच इज इक्वल टू के नॉट एच डी टी। अब इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, तो dt इधर आ जाएगा बेसिकली। तो dt यदि हम लिखें तो 0 से tr के लिए dt आ जाएगा, और ये टर्म क्या होगी, a डिवाइडेड बाई के नॉट हमारा क्या है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। यदि हम बात करें इंटीग्रेशन की यहाँ पर, तो ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, दैट इज h2 से h1 के लिए, h2 से h1 के लिए, और यहां पर अंदर क्या आएगा, दैट इज dh अपॉन h। यदि हम इंटीग्रेट करते हैं इस टर्म को, तो हमारा इंटीग्रेशन में कितना क्या निकल के आता है, दैट इज टी आर। बेसिकली यहां पर हमारा क्या टर्म आएगा, दैट इज टी आर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई के नोट, यहां से H2 और H1 बेसिकली, तो यहां पर क्या होगा, ये लॉग में आएगा ln, यहां पर ln डिवाइडेड यहां पर H1 अपॉन H2 नेचुरल लॉग। ये हमारी टी आर की वैल्यू आई। यदि हम के नोट अपॉन एच की वैल्यू लेते हैं, तो के नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू होगा हमारा यहाँ पर, दैट इज 1 अपॉन टी आर, 1 अपॉन टी आर नेचुरल लॉग H1 डिवाइडेड बाई H2। ये बेसिकली हमारा क्या आया, रेक्यूपरेटिंग टेस्ट का एक्सप्रेशन आया। यदि हम बात करें इस टर्म की, तो ये रेक्यूपरेटिंग टेस्ट के लिए। नेक्स्ट मेथड बेसिकली हमारा क्या है, दैट इज नेक्स्ट मेथड हमारा, यदि हम देखें तो थर्ड मेथड है। और थर्ड मेथड बेसिकली यूजफुल कहां पर है, यदि हम यील्ड निकालना चाहें किसी भी ओपन वेल की, यदि ओपन वेल अनकन्फाइंड एक्यूफर में है, ओपन वेल यदि उसके अंदर अनकन्फाइंड एक्यूफर है, तो बेसिकली हम लोग इस मेथड को यूज कर सकते हैं। या फिर हमारी ट्यूबवेल है और वो कन्फाइंड एक्यूफर में है, तो बेसिकली हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली यहां पर दो मेथड यूज करते हैं हम लोग, दैट इज ड्यूपिट एंड थीम्स फॉर्मूला। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रीवियस क्लासेस की क्या ड्यूपिट्स और क्या थीम्स फॉर्मूला है। सो आई होप आपको आज समझ में आया होगा कि हम लोग यील्ड टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं। जो 3 टेस्ट मैंने आपको बताए हैं जनरली, उसी से हम लोग क्या है, ओपन यील्ड टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं और यील्डिंग निकालते हैं। थैंक यू वेरी मच।